चलिए आज हम बात करेंगे पेपर वर्क इन परचेज एंड सेल ऑफ ओल्ड कार। ठीक है। ओल्ड कार का पेपर वर्क जो भी है वो आज हम देखेंगे। ठीक। परचेज करते टाइम, सेल करते टाइम पहला क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंटेशन। जो भी डॉक्यूमेंट है आपका, वंस यू हैव टू फाइनलाइज द परचेज और सेल योर यूज्ड कार, यू नीड टू फिनिश द डॉक्यूमेंटेशन। है ना। जो भी आपको एफिडेविट लगाना है, डिलीवरी देनी है, तो वो आप उस पर काम करेंगे। क्या करते हैं वो हम इसमें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। कोई चेक की कॉपी है वो आपको रखनी है, डीडी। है ना। ये सारी चीजें आपको उसमें रखनी है। टैक्स पे है कि नहीं, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर है कि नहीं, वो सब चीजें देखनी है। आरटीओ का आरसी ट्रांसफर डॉक्यूमेंटेशन वो पूरा करना है ना। अब उसके लिए क्या करते हैं, द डॉक्यूमेंटेशन शुड बी कंप्लीटेड एट टाइम डिलीवरी ऑफ द व्हीकल। जब आप व्हीकल डिलीवर करोगे तब आपको ये काम कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसफर विद इन द सेम आरटीओ। अगर एक सेम आरटीओ में आप ट्रांसफर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल HR 26 गुड़गांव। ठीक है। बायर, सेलर और बायर क्या है, वहीं के हैं, सेम आरटीओ के हैं। ठीक है। तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, फॉर्म 29 और फॉर्म 30 फिल करना पड़ेगा। अगर बायर और सेलर, बायर या सेलर में से कोई एक किसी दूर दूर दूसरी आरटीओ में लाई कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये HR 51 है ना, और HR 26, तो ये एक तो फरीदाबाद का है और एक गुड़गांव का है ना, आरटीओ। तो क्या करना पड़ेगा, इन्हें 29 और 30 के साथ साथ एक फॉर्म 28 भी फिल करना पड़ेगा। है ना। ठीक। तो ये सारी चीजें, ये फैसिलिटीज इन्हें पूरी करनी पड़ेंगी। आईडी प्रूफ, है ना, आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, वो सारी चीजें लगेंगी। है। जो भी बायर है उसकी। और बहुत सी बार वो सेलर की भी ले लेते हैं आजकल। जो गाड़ी सेल कर रहा है उसका भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है ना, 4 पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह, ये सारी चीजें लगेंगी। थर्ड स्टेप में क्या है, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन। जो भी आपका फाइनेंस के रिगार्डिंग है, बहुत सी बार क्या होता है कि जो गाड़ी आपको सेल कर रहा है उसने उस गाड़ी पर लोन ले रखा है ना। तो लोन जब उस गाड़ी पे उसने ले रखा है तो उसकी आरसी वहां सबमिट हो जाती है, तो उसके पास ओरिजिनल आरसी नहीं होगी। है ना। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना है। ठीक। फॉर्म 35, है ना, इन ऑर्डर टू रिमूव द हाइपोथेटिकेशन, 2 कॉपीज फॉर्म 35, है ना। इन सारी चीजों को क्लियर करने के लिए आपको क्या, फॉर्म 35 भरना पड़ेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर उसने कुछ उस आरसी पे लोन ले रखा होगा और वो लोन क्लियर कर रखा है, वो लोन उसने क्लियर कर दिया, सारी चीजें क्लियर है, तो वहां से भी उसे एनओसी लेनी पड़ेगी। है ना। जिसमें कि वो फॉर्म 35 भरकर एनओसी वहां से लेगा। ठीक। अगर कोई एडिशनल चीज है उस पर, है ना, इफ द बायर हैज टेकन टू लोन परचेज द कार, है ना, अगर उसने जब नई गाड़ी खरीदी तो नई गाड़ी खरीदने के लिए उसने कुछ लोन लिया, है ना। अब वो लोन उसको कब तक चुकाना है, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में। मान लेते हैं कि 2 साल में उसे वो लोन पूरा करना था, फिल करनी थी, उसकी सारी किस्तें भरनी थी। अब वो 1.5 साल में ही गाड़ी को सेल आउट कर रहा है, तो उसे क्या करना होगा, फॉर्म 34 भरना पड़ेगा। यानी कि उसने 1.5 साल में सारी किस्तें भर दी, फुल पेमेंट कर दिया, है ना, और गाड़ी फ्री करा दी लोन से, और अब वो गाड़ी सेल आउट कर रहा है, तो उसको फॉर्म 34 भरकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर कर उस गाड़ी को सेल आउट करना होगा। ठीक। ये इंश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहा है आरसी ट्रांसफर का, है ना। उसके बाद आरसी ट्रांसफर होगी उसकी, अदरवाइज ट्रांसफर नहीं होगी, उसमें दिक्कतें आएंगी। ये देखिए, इसके थ्रू हम समझ सकते हैं। अब इसमें एस्टिमेशन की बात कर रहा है, नॉलेज एक्सपीरियंस हैंडलिंग रिपेयर। अब वही जो हमने बात करी थी कि ओल्ड गाड़ी हम खरीद रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें हमें चेक करनी है, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था, है ना। इंजन रिपेयर, ओवरऑलिंग, इंजन ट्यूनिंग। इस ग्राफ के थ्रू हम इसे इजीली समझ सकते हैं। देखिए, ये एस्टिमेशंस की हमने बात करी थी सारी। ठीक। इसमें समझ सकते हैं हम, इसमें बेसिकली ये इंजन की बात कर रहा है कि गाड़ी के इंजन की अगर हम बात करें तो इंजन विल नॉट क्रैंक। अगर इंजन क्रैंक नहीं हो रहा तो क्या क्या पॉसिबल कॉजेज हैं, ये है ना।
उसकी रेमेडीज क्या है। ठीक, ये हमने पिछली क्लासेस में देखे थे। इंजन क्रैंक टू स्लोली टू स्टार्ट, है ना, धीरे स्टार्ट हो रहा है, हाँ, या बहुत सी बार स्टार्ट नहीं भी हो पा रहा है, तो उसके पॉसिबल कॉज और रेमेडीज, है ना, क्या करना चाहिए उसके लिए, क्या आवश्यकता है। स्टार्ट कीप्स रनिंग, ये सारी प्रॉब्लम जो भी इंजन की हैं वो हमें चेक करनी है। उसके बाद फिर हमें क्या देखना है, बाकी कंपोनेंट ओके हैं कि नहीं। ठीक, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इंजन नॉट स्टार्टिंग, हाई प्रेशर पंप फॉल्टी, इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा क्योंकि हाई प्रेशर पंप में फॉल्ट है। ठीक, तो ये सारे हमें इंडिकेट कर लेने हैं, ये सारी चीजें हमें इंस्पेक्शन कर लेनी है और इंडिकेट कर लेनी है कि कहाँ कहाँ दिक्कत है। अब इसकी इंजन ओवरऑलिंग, है ना, ये हमने देखा था कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे लॉस हो रही है पावर, इंजन ऑयल कंजप्शन क्या है, इंजन ओवर हीटिंग क्यों हो रहा है, मिस फायर क्यों हो रही है, वो सारी चीजें देख के हमें इंजन को ओवरऑल कराना पड़ेगा, ओवरऑलिंग उसकी करानी पड़ेगी। अब ये प्राइमरी प्रॉब्लम्स की बात कर रहा है, आजकल मॉडर्न कार्स जो आ रही हैं उसमें सेंसर बेस्ड है, तो उसमें कोई सेंसर में तो गड़बड़ नहीं है, ईसीएम में तो गड़बड़ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट तो डिस्टर्ब नहीं है। वो सारी चीजें भी आपको स्कैन करनी पड़ेंगी, है ना। ये देखिए प्राइमरी प्रॉब्लम्स बता रहा है, ये सारी सिम्टम बता रहा है कि ये सिम्टम आ रहे हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या कॉज हो सकते हैं, क्या क्या उसकी रेमेडीज हो सकती हैं। तो आजकल हम क्या करते हैं, इस चार्ट के थ्रू ये सारे सिम्टम देखते हैं, है ना, प्राइमरी प्रॉब्लम में उनके ये कॉज हैं। अब उसको फिर हम सही करते हैं, या तो उस फॉल्ट को रिपेयर करेंगे, दूर करेंगे, या फिर उस कंपोनेंट को रिप्लेस करेंगे। ठीक, ये हार्ड स्टार्टिंग हो रही है तो उसकी पॉसिबल प्रॉब्लम्स बता रहा है और उसकी कैसे रेमेडी हो सकती है, फिर कैसे दूर कर सकते हैं। लो आउटपुट आ रही है, स्मोकी एग्जॉस्ट आ रहा है, तो ये सारी चीजें उसने बता रखी हैं। एबनॉर्मल साउंड या नॉइज, रफ ऑपरेशन, ठीक, ओवर हीटिंग, इंजन नॉकिंग, ये सारी चीजें उसने बताई हैं। अब वो क्या करेगा, इंजन को ओवरऑल करेगा और एस्टिमेशन लगाएगा, ठीक, कि गाड़ी के क्या वैल्यूज होनी चाहिए। ये हमने पिछली क्लास में देखा था एस्टिमेशन में। चलिए, अगर अब इसमें आपको कोई डाउट्स हैं तो पहले वो ले लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे।